मैंने 6 किलो वेट कम किया था उसके बाद। बोलो 6 किलो वेट कम करना कितने दिन में किया? सर मैंने 15 दिन में किया था। कैसे आपने वेट कम किया, ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप बच्चों को देंगे। सर वो जो एक तो ये शुगर है ये छोड़ दी थी बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी। और जो ये फास्ट फूड है ये भी छोड़ दिया था। और उसके बाद रनिंग की थी 3 टाइम पूरे दिन, मतलब दिन में 3 टाइम रनिंग की थी। 3 टाइम रनिंग कोट पहन के गर्मी में। मैं अक्षय चौहान आप सभी का अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। तो आज हमारे साथ है अश्वनी, जो कि खरककला का रहने वाला है। अश्वनी सन ऑफ संजय, खरककला भिवानी का रहने वाला है बच्चा, और ये भी अपने अचीवर डिफेंस एकेडमी का पूर्व छात्र है। और अभी ये फेज 1 फेज 2 मेडिकल क्लियर करके अभी जल्द ज्वाइन कर जाएगा इस साल के एंड में एयरफोर्स। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा अश्वनी आपको। थैंक यू सर। तो अश्वनी से पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे हम कि कहाँ से इसने 12th की, किसने इसको अचीवर्स के बारे में बताया, कब ये आया, क्या कुछ इसका एक्सपीरियंस रहा। तो बेटा अगर बात कर लें 12th कौन से सन में की थी आपने? सर मैंने 12th 21 में। 21 में 21 में। ठीक है, उसके बाद फिर 21 के बाद आप अचीवर्स में आए? यस, तो मेरे भाई थे एक सुंगरपुर से, योगेश नाम के, उन्होंने बताया था मुझे कि अचीवर डिफेंस एकेडमी है एयरफोर्स के लिए। तो उनके ज़रिए मैं यहाँ पे आया था और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मैंने 6 महीने कोचिंग ली उसके बाद, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ था। अच्छा, तो अगर बात आप सभी को जानकारी दे दूं बेटा मैं कि योगेश भी यहीं से बच्चा तैयारी करके एनडीए का भी उसका एक बार एग्जाम क्लियर हुआ, उसका बाद उसका एनरोलमेंट में भी उसका नाम था और वो भर्ती रद्द हो गई। और इस बार भी बात करेंगे हम उसके भी बारे में बाद में। तो अभी बात कर लेते हैं अश्वनी से। तो बेटा अगर बात करें हम, आप जैसे ही योगेश ने आपको बताया कि वहाँ चले जाओ, तो आपने यहाँ पे आकर डेमो वगैरह लगाया, तो कैसा फील किया आपने? सर मैंने पहले 2 दिन का डेमो दिया था, तो डेमो में बहुत ही अच्छा पढ़ाया। जो मतलब एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बच्चे के, और दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी बहुत ही अच्छे बताते हैं यहाँ पे, तो उसका बहुत ही फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में। अच्छा, तो अगर बात कर लें बेटा हम, आप जो एग्ज़ाम देने गए तो उसमें क्वेश्चन अचीवर्स की बुक से थे या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है। सर लगभग क्वेश्चन अचीवर्स डिफेंस एकेडमी जो यहाँ पे पढ़ाए थे वही थे। इंग्लिश के तो सर वो क्या मतलब बिल्कुल सेम वही थी, बिल्कुल लाइन टू लाइन। यस सर, वही थी बिल्कुल। और सर फिजिक्स तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर चाहिए क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, लगभग वही। फिजिक्स का अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो हाँ, क्वेश्चन कहीं से आ जाए, तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स का पेपर? मैथमेटिक्स में भी सर मतलब 15 से 16 क्वेश्चन यहीं से थे 25 में से। तो वो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया था और जो शॉर्ट ट्रिक करवाई थी वो बहुत ही काम आई मैथ में भी। अच्छा, तो मतलब जो शॉर्ट ट्रिक आपको अचीवर्स में करवाएगी वो हेल्पफुल आपकी साबित हुई। अगर बात कर ले बेटा हम आफ्टर क्लियरिंग फेज 1, जब हमने फेज 1 क्लियर किया, तो आप क्या कॉन्फिडेंट थे फेज 2 के बारे में? यस सर, मैं जो आपने तैयारी करवाई थी मेरी, तो उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्टअप हुआ। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब टेंशन फ्री होके गया था यहाँ से जब मैं फेज़ 2 के लिए गया, और मेरा वो मतलब सक्सेसफुल रहा फेज़ 2। मतलब अगर फेज़ 2 में हम बात कर लें तो तुम्हारे ग्रुप में कितने बच्चे फिजिकल में बाहर हुए? सर हमारा जो मतलब मेरा पहला ही ग्रुप था, तो हमारे जो मतलब 60 बच्चे वो भगाए थे फिर रनिंग के लिए, तो 60 में से लगभग 10 बच्चे ही बाहर हुए होंगे फिजिकल में। मतलब 10 बच्चे बाहर हुए आपके फिजिकल बहुत अच्छा था बेंगलोर का, मतलब सिलेक्शन जाओ तो फिजिकल का, लेकिन फिजिकल में बहुत कम बच्चे बाहर हुए। फिजिकल में बहुत कम बच्चे बाहर हुए थे। और फिर एसआरटी में भी 4 ही बच्चे बाहर हुए थे बस बेंगलोर में। 4 बच्चे बाहर हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें ग्रुप डिस्कशन में कितने बच्चे बाहर हुए? ग्रुप डिस्कशन में सर हमारा 15 का ग्रुप था, तो 15 में से लगभग 10 बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। मतलब 5 बच्चे बाहर हुए? 5 बच्चे बाहर हुए, ठीक है। तो वहाँ पे अचीवर्स का तो अकेला था सेंटर पे, या कोई और भी बच्चा था उस सेम डे? नहीं सर, मैं सेम डे अकेला ही था। अच्छा, तो तेरा क्लियर हो गया? मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर बात कर लें बेटा हम मेडिकल की, तो मेडिकल में तेरा उस टाइम पे वेट ज़्यादा था, तो काफ़ी वेट लूज करा था बच्चे ने, जो स्टार्टिंग में या यहाँ पे तैयारी करा तो इसका वेट ज़्यादा था। तो वेट का पॉइंट बना तेरा शायद? सर मेरा सिर्फ ये एक ही पॉइंट था और वेट का, और तो मैंने 6 किलो वेट कम किया था उसके बाद। बोलो 6 किलो वेट कम करना कितने दिन में किया? सर मैंने 15 दिन में किया था। कैसे आपने वेट कम किया, ये भी एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप बच्चों को देंगे। सर वो जो एक तो ये शुगर है ये छोड़ दी थी बिल्कुल बंद कर दी। और जो ये फास्ट फूड है ये भी छोड़ दिया था। और उसके बाद रनिंग की थी 3 टाइम पूरे दिन, मतलब दिन में 3 टाइम रनिंग की थी। कोट पहन के गर्मी में सर। बताओ भाई जज्बा जब बच्चे के अंदर होता है, दिन में 3 टाइम रनिंग, वो भी गर्मी के समय में कोट पहन के किए इसने, जब जाके इसका 6 किलो वजन कम हुआ है और ये फिट हुआ, और वहाँ पे अब ये ज्वाइन कर जाएगा इस साल के एंड में एयरफोर्स से। तो अगर बात कर लें बेटा हम, आपकी डाइट प्लान क्या रहता था फिर? कितनी कैलोरी इनटेक करते थे, मतलब सुबह क्या खाते थे? डाइट सर मैं मतलब
रोटी खाता था पूरे दिन में। और पूरे वैसे दिन में 2 रोटी? हाँ, वैसे जो खीरा है, मौसमी हो गई और एप्पल हो गए, मतलब जो फाइबर वाली चीज है वो खाता था। हाई फाइबर डाइट लेते थे आप, और बस रोटी 2 ही हाँ, खाते रोटी 2 ही खाता था। और लस्सी दूध वगैरह कुछ? लस्सी भी नहीं पीता सर, ना दूध पीता था। ना ही लस्सी ना ही दूध, सिर्फ दूध का बताया था किसी ने कि फैट बढ़ता है दूध से, इसलिए दूध छोड़ दिया था थोड़े दिन। तो जो रोटी खाते थे वो आप सब्जी वगैरह के साथ? हाँ, सब्जी वगैरह के साथ। तो उसको घी वगैरह लगाते थे? नहीं सर, रोटी बिना घी की। बिना घी की रोटी, सिर्फ सब्जी उसके साथ? यस सर, सिर्फ घुटने के लिए कुछ ही नहीं? कुछ भी नहीं था। तो भाई 2 रोटी लेता खाता था, बता कितने दिन में वेट लूज हो गया था तेरा? सर मेरा वैसे तो मतलब 8-9 दिन में ही हो गया था, 4 किलो तो कम, लेकिन वो 6 किलो, 4 किलो 6 किलो फिर सर वो 15 दिन लग गए, उसे 2 किलो बाद में मतलब स्टार्टिंग वाला जो वेट होता है वो आसानी से वो टूट टूट जाता गया सर। 60 तो आ गया था मेरा है। स्टार्ट मतलब वेट कितना जब तेरा पॉइंट बना? मेरा पॉइंट बना सर जब 64-200 था वेट। अच्छा 64। और फिर जब रीमेडिकल में जब वेट का पॉइंट टूटा सब 57-400 था। तो 57-400 था, ठीक है। तो रीमेडिकल में आपका ओवरवेट का जो पॉइंट था वो टूट गया। तो अगर बात कर लें हम आफ्टर मेडिकल, अब आपका एनरोलमेंट PSL आना है, उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आपकी जारी होनी है, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे आपको देख रहे हैं जो 12th पास कर चुके हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि मतलब अपना जो प्रिपरेशन है वो एकदम मतलब उसको छोड़ो मत, और लगातार एक उसमें जारी रखो, और जो अपने कॉन्सेप्ट है ना उनको ही मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको ही वो क्लियर करते रहो। मतलब अगर आपको आसपास से यहाँ पे कोचिंग लेनी है, जो हरियाणा के बच्चे हैं वो या हरियाणा के बाहर से राजस्थान से भी आते हैं अचीवर्स एकेडमी में, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिसार में बहुत ही बढ़िया एकेडमी है अचीवर्स डिफेंस एकेडमी, और इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। यहाँ पे आके डेमो भी ले सकते हो आप, और उसके जरिए आप सिलेक्ट कर सकते हो एकेडमी। तो मतलब बेहतरीन अकेडमी बच्चे ने बताई है। अभी तक 1300+ सिलेक्शन है बेटा अपनी अकेडमी के, और इनटेक भी आने वाला नवंबर में, ठीक है। उसके बारे में भी आपको जानकारी दें बेटा। नवंबर में इनटेक आएगा, जनवरी में आपका एग्जाम होगा, तो आपके पास लगभग 2-2.5 महीने का समय है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी NDA की, तो दिस इज द बेस्ट अकेडमी विच यू कैन चूज, दैट इज अचीवर डिफेंस अकेडमी। बेस्ट क्यों कह पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस अकेडमी ने दिए हैं पिछले 6 साल में लगभग 1300+ सिलेक्शन, जिनमें से ये जो श्रेणी है इंटरव्यूज की चलती रहेगी इस चैनल पे, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अगर आप 12th कर चुके हैं या 12th करने वाले हैं और तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी NDA की, तो बेटा डोंट वेट, कॉल नाउ 70-156-78-701 जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, उस पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो एक बार धन्यवाद कर देते हैं हम अश्विनी का, क्योंकि इसके साल के एंड में ये इस बार ज्वाइनिंग कर जाएगा, और आफ्टर ज्वाइनिंग भी आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने आना, इस चीज़ का वादा करके जाइए आप इनको। हाँ सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं मतलब अपने जो मेरे छोटे जूनियर जो मुझे उनकी हेल्प करने में जरूर आऊँगा यहाँ, क्योंकि इसकी हेल्प करने भी इसके सीनियर आते रहे हैं टाइम टू टाइम। ये अचीवर्स की एक परिवार है जो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, जिसमें बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि बेटा बड़ी बिजी स्केड्यूल है लाइफ का, लेकिन फिर भी उसमें से समय निकालना बच्चे आपके लिए आया है, और क्लास में बच्चों को इन्होंने मोटिवेट किया है, ठीक है ना। तो डोंट वेट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी NDA की, तो नीचे एक दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।